नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पुंछ जिले के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर आज सुबह करीब 4 बजे गोलीबारी का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के छोटे हथियारों के साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया, अंधाधुंध फायरिंग की और भारतीय सेना ने पाक को प्रभावी तरीके से इस गोलीबारी का जवाब दिया है। गनीमत की रही कि गोलीबारी से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर उल्लंघन की जो हरकतें वो की जा रही हैं। करमाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। खड़ी करमाड़ा में आज फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पुंछ में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। लगातार 2019 में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेद मलिक पुंछ से जुड़ चुके हैं। जमशेद, 2019 आ चुका है और 2019 में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। अगर बात कर ली जाए पुंछ की, तो पुंछ के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने आज सुबह गोलीबारी की। गोलीबारी से आम लोगों को भी काफी दिक्कतें हुई हैं। जी हरी जी, आज फिर पाकिस्तान ने एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जो पुंछ के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में हुआ, जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो नहीं मिली, मगर पाकिस्तान की जानिब से लगातार ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला जारी है। अगर 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 की नई पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से इस वक्त तक हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं, क्योंकि 2019 जो है वो ज्यादा कशीदा नजर आ रहा है 2018 के मुकाबले में, क्योंकि 2019 के आगाज के साथ ही पाकिस्तान की जानिब से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी गोलाबारी का सिलसिला शुरू किए हुए। आज सुबह भी पाकिस्तान की जानिब से खड़ी करमाड़ा पुंछ सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं आई। ताहम इस गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से 2018, 16, 17 और 18 को लगातार ही पुंछ और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने देखा नौशहरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी 2017 में हलाकतें हुई, 2000 पुंछ में भी हलाकतें हुई। इस तरह फिर आज सुबह भी पाकिस्तान की जानिब से खड़ी करमाड़ा में जमशेद, पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाता है। वहीं अगर बात कर ले सीमावर्ती इलाकों को लेकर, तो सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से जो लोग रहते हैं उनके घर भी तबाह हो जाया करते हैं। जी, पाकिस्तान लगातार ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम पुंछ और राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ रिहायशी इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर से ही शुरू हो जाता है। और इस गोलाबारी में 2016, 17, 18 में भी अगर हम देखें और 2019 में भी देखें हम, इसमें फौजी शहादतों के साथ साथ आम शहरियों की हलाकतें भी हुई हैं, क्योंकि 2019 के आगाज के साथ ही पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी कर नौशहरा में फौज के जमशेद हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से जमशेद बता रहे थे कि पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में फोटो इलेक्टोरल रोल के स्पेशल समरी रिवीजन के तहत 3 लाख से ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए हैं। ये बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा है। और मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ शैलेंद्र कुमार ने चुनाव तैयारियों समेत दावों के निपटारे की आखिरी तिथि के बाद एक्शन प्लान की समीक्षा भी की है। उन्होंने तमाम डीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों को जांचा परखा भी है। पोलिंग स्टेशनों, अन्य व्यवस्थाओं पर भी जानकारी ली गई। उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशल समरी रिवीजन के तहत लगभग 1,25,931 वोटर रोल से हटाए गए हैं, जबकि 54,670 के करीब में सुधार किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 9,23,654 की एक जैसी ही प्रविष्टि थी, उन्हें भी सूची से हटा दिया गया। लगभग 1,680 से ज्यादा लॉजिकल एरर दूर किए गए हैं। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री, मृतकों के नाम भी सूची से हटा दिए गए। उन्होंने चुनाव प्रबंधन एक्शन प्लान पर भी चर्चा की है। इस मौके पर पोलिंग स्टेशनों, उनकी स्थिति, सुविधाओं, जरूरतों, ईवीएम, एसवीईपी प्रोग्राम, पोलिंग स्टेशनों और यातायात सुविधा, सुरक्षा प्रबंध, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और बूथ स्तरीय एजेंटों की नियुक्ति पर भी मंथन किया गया है।
इस साल 2300 मुस्लिम महिलाएं बिना मेहरम यानी बिना पुरुष साथी के हज पर जा सकेंगी। इस बात की जानकारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ऐसी महिला हज यात्रियों को लॉटरी सिस्टम से अलग रखेगी। नकवी के बुधवार को दिल्ली के आरके पुरम में हज डिवीजन के नए ऑफिस का उद्घाटन करते हुए ये बताया गया कि आजादी के बाद पहली बार 2340 मुस्लिम महिलाओं ने बिना मेहरम के 2019 के हज के लिए आवेदन कर दिया है। इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं को बिना लॉटरी सिस्टम के हज भेजना सुनिश्चित किया है। इस बीच हज यात्रा पर जीएसटी घटने से हवाई किराए में भारी कमी भी आई है। आपको बता दें कि हज यात्रा पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% के दायरे में ला दिया गया है। बार जो है मोर देन 2300 बिना महरम के महिलाएं हज पर जा रही हैं, जो पिछली बार 1300 थी। और प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था पिछली बार कि जो महिलाएं बिना महरम के हज के लिए अप्लाई कर रही हैं उनको लॉटरी से बाहर रख करके और उनको सबको अलाउ किया जाए। तो इस बार भी हम ये 2300 महिलाएं जो बिना महरम के जाने वाली हैं उनको हम उसमें अलाउ कर रहे हैं, सभी को बिना लॉटरी के। उसके साथ ही साथ इस बार एक अच्छी और चीज है कि पिछली बार मैक्सिमम जो आप लोगों ने महिलाओं ने अप्लाई किया था वो केरल से किया था और कुछ जगहों से छुटपुट हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो पूरे देश से अलग अलग, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, राजस्थान से भी, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी, केरल, सभी जगहों से, जो दिल्ली से भी, सभी जगह से अप्लाई महिलाओं ने किया है। और हम वहां पर जो है वो उनके ठहरने की अलग से व्यवस्था करते हैं और करेंगे इस बार भी। जो हज के कोऑर्डिनेटर्स हैं उसमें महिलाओं को भी पहली बार, पिछली बार भेजा था, इस बार भी भेजने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी तक जो है वो 2,67,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि जो है वो 1,64,902 ऑनलाइन एप्लीकेशन हुई। हम लोगों की कोशिश है कि पूरे के पूरे हज के प्रोसेस को डिजिटल किया जाए। बीजेपी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट यूनिट द्वारा जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यूनिट के प्रधान चांद जी भट्ट सहित पार्टी के अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है, ताकि पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। वाले जुनू में जो इलेक्शन के नाते 2019 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, उसके नाते जो युवा मोर्चा का काम है, जैसे इनका यूथ पार्लियामेंट है, इनकी मोटरसाइकिल रैली है, इंटेलेक्चुअल मीट है और संगठन दृष्टि से जितने भी कार्यक्रम है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली दिनों में भारत के जितने भी यूथ है वो इस इलेक्शन में अच्छी तरह से भाग ले लेंगे। हमने भी ये तय किया, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यूथ है बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में भाग ले लेंगे और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिले, इसके लिए बीजेपी के प्रयास लगातार जारी हैं। इस सिलसिले में साल 2011 के सर्वे के तहत जम्मू के वार्ड 10 के 340 के करीब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, ताकि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सेठी और पार्षद अनिल मासूम भी मौजूद रहे। आयुष्मान जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, जो स्वास्थ्य के लिए हर परिवार को जो स्कीम दी गई है, और 2011 का सर्वे है ये, जिसके तहत ये स्कीम दी जा रही है। और आने वाले समय में जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं उनका अगले सर्वे में भी हम पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी उनके भी नाम आएंगे, उनको भी ये स्कीम, एक परिवार में कभी भी एक साल के अंदर कोई बीमार होता है गरीब व्यक्ति, 5 लाख रुपया उसको, उस परिवार को बेनिफिट मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस द्वारा मढ़ विधानसभा क्षेत्र में अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, ताराचंद्र मूलाराम सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अधिवेशन में पार्टी नेताओं ने
अपने संबोधन में जमीनी सतह पर संगठन को मजबूत करने का काम किया है। इस मौके पर मीर ने कहा कि बीजेपी के लोगों से किए वादों पर वो खरा नहीं उतरी और जम्मू संभाग के लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का मन बना लिया है। मीर साहब के एक स्टोर से बने, ये पुराना फैशन, ये ताकत आपको इसी वक्त दिखाना है। मेरा तकरीर भी इसी में है। जम्मू खित्ते में हमने करीब 1 महीने पहले 30 असेंबली सेगमेंट्स में कन्वेंशन का प्रोग्राम हाथ में लिया था, वर्कर्स के साथ में इंटरेक्शन का प्रोग्राम और इलाके वाइज लोगों के इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते थे जब उन्होंने 2014 में कांग्रेस को नकार के बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी ने जो वादे इनके सामने दिए थे तो उसको अमली जामा पहना पाए या नहीं पहना पाए, वो असेसमेंट्स इन प्रोग्रामों में हो रहा है और ये साफ आपको जाहिर हो रहा है कि लोग बीजेपी के वादों पर मुतमईन नहीं है और इसलिए आने वाले वक्तों के लिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, इस खित्ते ने अपना माइंड बना रखा है कि हम भरपूर ताकत के साथ में इस रियासत में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को जम्मू में होने वाले प्रमुख समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस की डेयर डेविल टीम फिर से अपनी जाबाजी दिखाने के लिए तैयार है। डेयर डेविल्स की ये टीम हालांकि लोगों के मनोरंजन के लिए हर साल मैदान में उतरती है, लेकिन इसमें शामिल ये जाबाज कितना जोखिम उठाते हैं इसका अंदाजा शायद आम आदमी नहीं लगा सकता। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता दें कि हमारा मकसद ऐसे स्टंट को बढ़ावा देना नहीं है। लोगों से अपील है कि वो स्टंट करने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि प्रशिक्षकों की देखरेख के बिना की गई ऐसी कोई भी कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर आपको जाबाजी दिखाएंगे ये डेयर डेविल। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से ये तैयारी कर चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ गणतंत्र दिवस में उतरेंगे। इनकी जाबाजी देखने लायक होगी। तो गणतंत्र दिवस पर ये जाबाजी दिखाएंगे जवान। देखा जाए तो सारा खतरनाक ही काम होता है ये हमारा, तो इसमें हमारे जवानों का कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और मेंटली स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। तो जो बहुत ही अच्छा हम इस जवान हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये पेश करते हैं। तो अभी 26 जनवरी के लिए हम जा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर होगी 26 जनवरी ग्राउंड में। तो उसमें हम काफ़ी नए इवेंट लेके जा रहे हैं इस बार, जो कि पिछली बार नहीं थे, इस बार हमने चेंज किया थोड़ा। तो उसमें हम कलरफुल ड्रेस में ये इवेंट करने की कोशिश में हैं और हमें ये उम्मीद है कि इस बार अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में हैं हम। इसमें हमारी 41 बाइक्स हैं और 33 जवान भी हैं। तो जो इसमें हम अलग अलग तरह से इवेंट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि कुतुब मीनार इवेंट है, इसमें 11 लोग हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे ही अलग अलग किस्म के हमारे पास इवेंट है जो हम दिखाएंगे सब। राज्य के अन्य जिलों की तरह उधमपुर जिले में भी सरपंचों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। 4 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शुरू कार्यक्रम में प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पीआरआई के अधिकारियों को स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर पर विकास की योजना के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। उधमपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में महिला सरपंचों में काफी उत्साह भी नजर आया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से सरपंच यहां पर पहुंचे हैं उधमपुर में और उधमपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है सरपंचों को कि किस तरीके से वे अपने गांव को विकसित कर सकते हैं। आपके यहाँ तो 108 मध्य प्रदेश में है और कंप्यूटर चलाना होता है, आप ये कुछ कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान है, खासकर गवर्नर जी का, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने इस बार लेडीज की 30% जो है कि लेडीज को रखा गया है। इससे लेडीज को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो अपने घरों से बाहर आके हमें काफी कुछ बता सकेंगी, जो कि हम अपनी पंचायत में लेडीज की बात भी सुनेंगे, उनको भी काफी डेवलपमेंट देंगे। काफी के 33% जो है महिलाओं का शेयर हाँ बैठी हुई थी और वो जिस किस्म से क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। साहब देखिए, जब आप लोग महबूबा जी को लेकर आ सकते हैं तो क्यों ना, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं को आप राजनीति में लेकर आना चाहते हैं, समाज सेवा में लेकर आना चाहते हैं, तो थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी से हम शुरू करें। और जब इनको समझ में आएगा कि इनको छोटे छोटे काम इनके कैसे होते हैं, तो आपको नहीं पता कि इनमें से कोई सरपंच महिला जो है कल को वो आपके यहाँ पे विधायक या सांसद बन जाए। और ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो समाज सेवा को राजनीति से अलग रखती हैं। तो जब वो एक सरपंच बनी है और समाज सेवा सच में करना चाहती हैं, मैं दिल से दुआ करती हूं कि ये कॉन्सेप्ट ना आए कि कोई सरपंच पति या सरपंच पिता या सरपंच भाई के कॉन्सेप्ट को छोड़कर महिला अपने आप में समझें कि वो सरपंच हैं, और फिर उस किस्म से अगर वो उस काम को करेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, स्पेशली कश्मीर के अंदर, जहां की बार बार आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब चेंजेस आएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायतों का गठन होते ही सरकार ने अब पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों और पंचायती राज एक्ट की जानकारी देने की मुहिम शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला डोडा के पंच सरपंचों को ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें इन लोगों को पंचायती राज एक्ट में हुए संशोधन और इस एक्ट के अधीन उन्हें मिली शक्तियों से रूबरू भी करवाया जा रहा है। चार दिन का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने कंसीव किया है। जो भी इलेक्टेड सरपंचेस हैं उन सभी को बेसिक पंचायती राज एक्ट के बारे में, उसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो पिछले साल हुई हैं, रूल्स के अंदर क्या क्या उनकी पावर्स हैं, उन सभी के ऊपर हमारे सेशंस हैं, जिसके अंदर मास्टर ट्रेनर्स स्टेट ने कुछ अपॉइंट किए हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्संस हैं जो अगले 4 दिनों में लोगों से आएंगे और इंटरैक्ट करेंगे। देखिए जी, हमारी कोशिश है एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की, जिसके अंदर जो वेरियस रिसोर्स पर्संस आएंगे, सारे डिपार्टमेंट। दूसरी ओर कठुआ में भी नवनिर्वाचित पंच सरपंचों के लिए एक ऐसी ही ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 4 दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के विकास के तौर तरीकों के साथ साथ कई अन्य पहलुओं के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। हमारी ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी, डीपीओ सर ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमारी ट्रेनिंग में यही सिखाया जा रहा है कि सरपंच जो है उनको आने वाले टाइम में अपनी पंचायत किस तरह से डेवलपमेंट जो है अपनी पंचायत में करनी चाहिए, और बड़ी सारी प्रोग्राम्स जो है जिनके बारे में कई सारे लोग अवेयर नहीं हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि पंचायत में किस तरह से आप लोगों को ग्रांट्स किस मतलब लेवल पे आप देख सकते हो, और बहुत सारी स्कीम्स है जिसके लिए हमें बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स है यहाँ पे, सरपंच को पूरी फैसिलिटीज दी जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से इस बार कई साइकिलिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, और बीते दिन जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से एक और साइकिलिस्ट वहीद ने राष्ट्रीय स्तर पर साइकिल चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। वहीद ने देश के अन्य राज्यों में कई मेडल्स और ट्रॉफियां अपने नाम की हैं, लेकिन वहीद को इस स्तर पर पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि घाटी में अक्सर खराब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं की प्रतिभा पर भारी पड़ जाती है और कई युवाओं का उज्जवल भविष्य बनते बनते रह जाता है। वैसे मैं घर आया था, बाप से भी बात किया था, उन्हें साइकिल जरूरी है इसमें, तो उसके बाद घर वालों ने भी साइकिल थोड़ा अरेंज किया था 50-60 हज़ार तक। बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस पे थोड़ा सीनियरिटी भी जरूरी थी, कोच नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी सीखना, और साइकिल का मैकेनिक भी नहीं था। पहली बार मैं कर्नाटक गया था खेलने के लिए नेशनल चैंपियनशिप, तो उसके बाद साइक्लोथॉन होने वाला, तो इसमें 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 20 तक प्राइज थे, तो मेरा 16वां प्राइज आया था उसमें 20,000। तो उसके बाद मैं गया था इंदौर साइक्लोथॉन में, उसमें भी प्राइज आ रहे थे। दिल्ली गया हूँ, उसमें भी प्राइज। उसके बाद नेशनल गया था केरला, तो उधर पर बहुत टेम्परेचर था, जिसके वजह से कश्मीर में उतना टेम्परेचर नहीं है, उधर तो बहुत टेम्परेचर था उसके वजह से, और हिली एरिया ज़्यादा था, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया हूँ मैं। तो उसके बाद फिर यूपी गया था जहाँ मेरा क्रश हुआ था, तो उसके बाद कर्नाटक गया था, वहाँ पर भी कुछ मेडल नहीं आया। उसके बाद हरियाणा में मेरा मेडल आया।
अब बात करेंगे मौसम की। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अन्य कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के चलते कल श्रीनगर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था और श्रीनगर की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में रात के पारे में गिरावट भी दर्ज की गई है, यानी न्यूनतम पारा सामान्य से 1 से 4 डिग्री नीचे चला गया है। कश्मीर संभाग में भी रात का तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। घाटी में शीतलहर का कहर भी लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में शीतलहर का जहां प्रकोप जारी रहेगा, वहीं हल्की बर्फबारी होने के भी आसार मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो जम्मू से श्रीनगर की तरफ एक तरफा यातायात इस वक्त खबर आ रही है कि बहाल कर दिया गया है। जम्मू से श्रीनगर एक तरफ यातायात कल से जारी है और एक तरफ यातायात जारी कर दिया गया है जो पिछले दिनों बंद था। जम्मू से श्रीनगर एक तरफा यातायात अभी चल रहा है। तो अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग आगे आने वाले दिनों में लगातार हल्की बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप कहने की बात भी कर रहा है। वहीं सूर्यपुत्र तवी नदी को स्वच्छ रखने को लेकर अब प्रयास लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग तवी के किनारे पर कचरा फेंक कर इसको गंदा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नगरोटा में भी देखा गया है, जहां लोगों द्वारा तवी नदी के किनारे पर कचरा फेंक दिया जाता है। स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह ने लोगों से तवी नदी में कचरा न फेंकने की अपील की है ताकि इसकी पवित्रता बरकरार रहे। तो देश में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नदियों और तालाबों को गंदा कर रहे हैं। इतना गंद पड़ा हुआ है, पॉलीथीन, आर्मी रिलेटेड जूते हैं, बूट हैं, गंद पड़ा हुआ है जहाँ पर जो पोल्यूशन फैला रहा है और यही गंद सारा कुछ तवी जाके तवी में गिरता है और वही पानी हम लोग जम्मू के सारे लोग पीते हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं। जहाँ अलग अलग किस्म के है कि आप कम से कम जहाँ पर आके गंद मत डालें और तवी को साफ सुथरा तो साफ पोल्यूशन से मुक्त बनाएं, तो ना कि पोल्यूशन को फैलाएं। सर्दी में कोहरे की मार एक बार फिर अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को सहनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में पड़ रहा कोहरा लगातार किसानों के चेहरे पर शिकन की तस्वीरें खींच रहा है। जम्मू में गजनसू, मड़, बिश्नाह और आरएसपुरा सहित कुछ अन्य इलाकों में सब्जी की पैदावार के लिए जाने जाते हैं ये इलाके, लेकिन किस कोहरे ने किसानों की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। इन इलाकों में किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां कोहरे ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी हैं और इन्होंने अब रह सहकर एक बार फिर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो कोहरा है उसकी वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है, लेकिन किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से भी उम्मीद जताए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ मदद करेगी। पूरे वजह में बड़ा नुकसान होया जी। ये भरा डालियां सुक्की गई भट्ठे और भी सब्जी लाई है ओह्दा भी नुकसान होया। 4-5 कनाली जगह लाई दी भट्ठे ते महा कोई 4-5 किलो निकलने ने ते इहदे लेई कोई स्कीम कड्ढनी चाहिदी है सरकार ने। कोहरे की वजह कन्नै जेह्ड़ा बचाव करी सकचै अस और असें इत्थै गै जानी कि ठीक है, इ'यै साढ़ी रोजी रोटी है ते इत्थों असें मिले नहीं कुछ।
ते असें खानी कुत्थों जी। कोई योजना ऐसी बनाणगे कि ना कोई स्कीम ऐसी कड्ढन जे गरीबें लई कोई सहूलतां करन, कोई रोजी रोटी बगैरा वो भी अपनी कमाई सकन। सब्जियां देखो महाराज हुण पालक लाई दी 2 कनाली ते एह् बी नुकसान गै, खाली हली इक बारी भी नहीं चाढ़ी है ते कोरा पेआ ते कोरे कन्नै खराब होई चुकी सारी गै। ते साढ़े गरीब महाराज नुकसान ही नुकसान होंदा। हुण सर्दियां देखो कोरे ने आलू 2 कनाली लाए दे हे, आलू भी खराब होई गेआ सारा, उप्परा पत्तर इंदे सारे सुक्की गे न। ते मूली लाई दी, मूली भी पत्तर पीला करी गेई पूरी। महाराज गरीब लोकें असें नुकसान गै नुकसान होंदा महाराज। कोई स्हूलतां होनी चाहिदी ऐसी जेह्ड़ी गौरमेंट थोड़ी गरीब साढ़े मदद करनी चाहिदी किसानें दी। ते जोह्दे वास्ते हुण पनीरियां सत्तने आं, पनीरी भी ते कोई तरपाल नहीं कोई कक्ख नहीं है साढ़े वास्ते। एग्रीकल्चर जाओ इ'यां बाह्ने मारदे ओह् बी ते तरपाल तरपूल देआ जोह्दे कन्नै साढ़ी पनीरियां भी त्यार होई सकदियां न हुण सर्दियें च। अग्गै कोरा बाकी नुकसान बड़ा महाराज। कोरे दी वजह कन्नै बड़ा नुकसान होया जी। बात करेंगे किश्तवाड़ की। दरअसल किश्तवाड़ कस्बे में बीती देर रात पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रियाज अहमद निवासी सरकूट किश्तवाड़ के रूप में की गई है, जो पेश आए सड़क हादसे में ऑटो का चालक बताया गया था। जानकारी के अनुसार रियाज अहमद अपने ऑटो रिक्शा में सवार होकर जा रहा था कि BVM हायर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक इसे एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। रियाज अहमद को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने जख्मों के ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया। उधमपुर के पंचेरी इलाके में चूल्हे में गिरने से 9 महीने की बच्ची झुलस गई है, जिसे उपचार के लिए जम्मू के GMC अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार परिवार के लोग आग सेक रहे थे और इस दौरान ये बच्ची चूल्हे में जा गिरी। ठीक है, इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले।